नमस्कार मित्रों नमस्कार मित्रों अचीवमेंट पॉइंट कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशीष गौतम आज आप लोगों को बिहार बोर्ड के संस्कृत विषय के कक्षा 10 के अष्टम पाठ कर्मवीर कथा के बारे में विस्तृत वर्णन करने वाला हूँ। आइए आज हम लोग इस पाठ से संबंधित कथा को समझते हैं और इस कथा को समझने के पश्चात हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित हल करते हैं और इसको हल करके हम लोग इस समझने का प्रयास करते हैं कि हम लोग इस पाठ को कहाँ तक समझ पाए हैं। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अष्टमा पाठ कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा एक कर्मवीर व्यक्ति की कथा के बारे में इसमें बताया गया है। तो कह रहा है कि पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते, यानी कि इस पाठ में एक दलित समाज के ग्रामवासी पुरुष की कथा बताई गई है। कर्मवीरः असो निजुत्साहेन विद्यां प्राप्य महत्त्वपदं लभते। कर्मवीर क्या करते हैं? अपने उत्साह से निज उत्साह से अपने उत्साह से विद्या प्राप्त महत्व पद लभते, यानी कि विद्या को पा करके महत्वपूर्ण पद प्राप्त करते हैं। समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति, समाज में सभी जगह उनका सत्कार होता है। कथाया मूल्यम वर्तते यतो निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्वकर्तु भवेत्। इस कथा में की वास्तविकता यह है कि मनुष्य के क्या होना चाहिए? निराशो न स्यात्, निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहेन सर्वं कर्तुं प्रभवते, उत्साह क्या करता है? उत्साह से ही सभी कामों में लग जाना चाहिए और उत्साह से ही सभी कार्य पूरे होते हैं। चलिए आगे इस कहानी के बारे में आगे हम लोग देखते हैं कि अस्ति बिहार जास्य दुर्गम प्राये प्रांतरे भीखन टोला नामः ग्रामः। मतलब बिहार राज्य के एक दुर्गम क्षेत्र में भीखन टोला नाम का एक गांव है। निवसन्ति स्म तत्रार्थिनर्धनां शिक्षा विहीना विक्लिष्ट जीवना जना। वहाँ पे निवास करने वाले जो लोग हैं वह बहुत ही निर्धन हैं, शिक्षा विहीन हैं और क्लिष्ट जीवन यानी कि कठिनाई पूर्वक जीते हैं। चलिए आइए आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं इसके बारे में कि तत्ते तेस्योनातमस्य जनस्य परिवारो ग्रामोद बहिस्थितां कुट्टमयां न्यसवत, यानी कि यहाँ पे जो उन सब व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का जो परिवार था वह गांव के बाहर स्थित कुटिया में, गांव के बाहर एक कुटिया में क्या करता था? निवास करता था। कुटी तु जीर्ण प्रायत्व परिवार जनान आत्पम्रात्राद रक्षति न वृष्टे। वह जो कुटिया थी वह जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी और जब बारिश होती थी तो क्या करती थी? वह लोगों की रक्षा नहीं कर पाती थी। लेकिन धूप से आत्म पात्राता, यानी कि धूप से तो रक्षा कर लेती थी परिवार की, लेकिन वर्षा से उसकी रक्षा न कर पाती थी। न वृष्टे परिवारे स्वयं गृह स्वामी, परिवार का स्वयं गृह स्वामी, तस्य भार्या उसकी पत्नी, तयोरेकः पुत्र उसके पुत्र, और कनियसी दुहिता, कनियसी माने छोटी और दुहिता माने पुत्री, एक पुत्री उसकी थी। यानी कि परिवार में स्वयं उसका गृह स्वामी, उसकी भार्या यानी कि उसकी पत्नी, उसके पुत्र और उसकी छोटी एक बेटी रहती थी। तस्माद् ग्रामात् क्रोश मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापितः, यानी कि उस गांव में से मात्र एक कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। तत्र एको नवीन दृष्टि संपन्न, उसमें एक नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य शिक्षक समागतः। समाज में समता प्रिय शिक्षक, नवीन दृष्टिकोण से संपन्न
शिक्षक आए। भीखनटोलां दृष्टिमागुतः स कदाचित् खेलनरतं दलित बालकस्य विलोक्यस्य तस्यापातमरणीयेन स्वभावानुभूतः। यानी कि भीखन टोला को वे देखने के लिए निकले, और जब देखने के लिए निकले तो खेलनरत कदाचित यानी कि अचानक कभी देखते हैं क्या, खेलनतम खेलने में रत मग्न एक दलित बालक देखकर तस्यापत्रमणीयम यानी कि सहज ही उसका आकर्षक स्वभाव से क्या हो जाते हैं, स्वभावेन अभिभूतम, उससे वे प्रभावित हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं उस दलित बालक को देख करके जो कि खेलने में मग्न था। शिक्षकम बालकमेनम स्वविद्यालय माननीयम स्वयं शिक्षुतामुर्भवत। अब शिक्षक क्या करते हैं, उस बालक को अपने विद्यालय में ला करके स्वयं पढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। बालको अपि तस्य शिक्षण शैल्याकृष्टः शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गतिरिति मन्यमानो निरंतर मध्यवसानेन विद्यागमये निरतो भवत। वह जो बालक था, बालको अपि अपने उस शिक्षण शैली से आकृष्ट हो करके, जो शिक्षक द्वारा शिक्षण शैली दिया जा रहा था उस शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर के शिक्षा कर्म को ही जीवन की परम गति मान लेता है। शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गतिरिति मन्यनो, शिक्षा कर्म को ही जीवन की परम गति मान लेता है। और निरंतर मध्यवसायन, निरंतर वह क्या कहता है, अध्ययन में लग जाता है और विद्या अधिगम प्राप्त करता है। क्रमशः उच्च विद्यालयं गतस्तस्य शिक्षका स्वाध्यायनपने स्वाध्यायन च प्राथम्यम प्राप्त। वह धीरे धीरे क्या करता है, ये मन इतना अच्छे से लग जाता है कि वह व्यक्ति उच्च विद्यालय में नामांकन कराता है, उस प्राथमिक विद्यालय से पास होकर के, और वहाँ के शिक्षक की अध्यापन से और अपने स्व अध्याय से, गतस्य शिक्षक स्वाध्यायन स्वाध्यायन यानी कि उस शिक्षक के अध्यापन से और स्व अध्ययन से क्या करता है, उस उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। छात्राणाम अध्ययनम तपः इति भयोभूति स्विद्या गुणानुसारो बालका मनोरथविधि। यानी कि छात्रों का अध्ययन ही तप है, छात्रामर्दम तपः, छात्र का ही, इसी को मान करके भूयोभूत यह बार बार अपने गुरु से क्या करता है, वह स्विद्या गुरु पर अपने विद्या से ऐसा गुरु वह क्या करता है, पाता है। अब पा करके वह व्यक्ति क्या करता है कि पित्रोर्थाभावेपि, पिता के अर्थ के अभाव में भी छात्रवृत्त्या कनिश्चय छात्राणाम शिक्षणलेम धनेम च नगरगते महाविद्यालयम प्रवेशत। यानी कि जब शिक्षक उसको बार बार यही उपदेश देते हैं कि छात्रों का अध्ययन ही उसका तप है, तो इसके बाद वह स्वयं जब उसके गुरु देते हैं ऐसा, तो बालक क्या करता है कि पित्रोर्थाभावेपि, पितृ के द्वारा अर्थ की अभाव होने पर भी, धन का अभाव होने पर भी छात्रवृत्ति पा करके, छात्रवृत्त्या कनिश्चय छात्राणाम, छात्रवृत्ति पा करके वह और छोटे बच्चों को कनिष्ठ छात्राणाम शिक्षण लब्धेन, छोटे छात्रों को पढ़ा करके वह धन अर्जित करता है और नगरगति महाविद्यालय प्रवेश मलभत, और नगर के महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करता है। तत्रापि गुरुणाम प्रियः संततः पुस्तकालये स्वर्ग च सदा विहित चेतसा अकृत कालक्षेप स्वाध्यायने निरतो अभूत। यानी कि वहाँ पे क्या करता है वह, तत्रापि गुरुणाम प्रिय, वहाँ भी वह गुरुओं का प्रिय हो जाता है। सतत पुस्तकालय वर्गे, और वह क्या करता है, सदैव अपने पुस्तकालय और अपने वर्ग में सदा हित चेतसा, हमेशा सावधानी पूर्वक अकृत कालक्षेपम, समय का नाश किए हुए बिना, समय को गंवाए हुए बिना, स्व अध्ययन निर्भूत, अपने अध्ययन में लग जाता है। यानी कि वह जो महाविद्यालय में जाता है वहाँ भी गुरुओं का वह क्या करता है, प्रिय बालक बन जाता है और सदैव पुस्तकालय में लगा रहता है और अपने वर्ग में सावधानी पूर्वक समय का नष्ट किए हुए बिना पढ़ाई में लगा रहता है। महाविद्यालयस्य पुस्तकागारे बहुनाम विषयाणाम पुस्तकानि आत्मसात सौकृतवान। महाविद्यालय के पुस्तकालय में वह बहुत सारे विषयों के पुस्तकों का अध्ययन करता है, आत्मसात कर लेता है। तत्र स्नातक परीक्षायाम
विश्वविद्यालये प्रथम स्थानं पाव्य स्वमहाविद्यालयस्य ख्यातिवर्धयत्। इसके पश्चात जो स्नातक की परीक्षा होती है तो वह विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पाकर अपने कॉलेज का नाम बढ़ाता है, यश बढ़ाता है, उसकी ख्याति में वृद्धि करता है। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द सूर्यते स्म नगरे, सभी जगह राम प्रवेश राम, राम प्रवेश नाम, ऐसा नाम लोगों के सुनाई पड़ने लगता है। चाहे वह विश्वविद्यालय परिसर हो, चाहे नगर हो, सभी जगह ऐसी बातें फैल जाती है कि राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम। क्यों? क्योंकि उसने विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ना जानतम पितरावश्य विद्याजन्याम प्रतिष्ठाम, उसके माता पिता की विद्या से प्राप्त प्रतिष्ठा को न ही जान सके। आइए आगे हम लोग देखते हैं। तो यानी कि उस दलित बालक का नाम क्या था? अब यहाँ से एक प्रश्न आपका आता है कि उस दलित बालक का नाम क्या था? राम प्रवेश नाम था। वह किस गांव में रखा था? भिखन टोला में रहता था। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग। वर्षांत पर केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायामें स्वाध्यायवसाने व्यापक विषय ज्ञान च उन्नतम स्थान पवात। यानी कि एक वर्ष के अंदर ही क्या होता है? वर्षांतर से, एक वर्ष के अंदर ही वह बालक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी स्व अध्ययन, अपने खुद के अध्ययन से और व्यापक विषय के ज्ञान से क्या करता है? उन्नत स्थान यानी कि ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। साक्षात्कारे च समिति सदस्यास्ते व्यापक ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशम कृतेन श्रमेण अभ्यासेन परपीतम अभिवंत। यानी कि जब उसका साक्षात्कार होता है तो उस साक्षात्कार में समिति के जो सदस्यगण थे उसके व्यापक ज्ञान से तथा तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे, यानी कि उसके परिवार के परिवेश में रह करके भी, मतलब इस प्रकार के परिवार के परिवेश में रह के भी उसने क्या किया था? श्रमेण अभ्यासेन, अपने श्रम के द्वारा, अभ्यास के द्वारा जो यह परिश्रम हासिल करके यह सफलता अर्जित की थी, उससे वे लोग काफी प्रसन्न होते हैं। अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा जो है अपने राज्य में और केंद्र सरकार में भी बहुत ही ज्यादा है। तस्य प्रशासन क्षमता, उसके प्रशासन क्षमता संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्य सर्वेषाम आवर्जके वर्तते। उसके प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय की क्षमता सभी के लिए आकर्षक है। नूनमसौ कर्म वीरो व्यतीत बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजीतः। यानी कि अवश्य यह कर्मवीर क्या करता है? बाधाओं को पार कर प्रशासन के क्षेत्र में क्या हो गया है? लोकप्रिय हो गया है। सत्य मुक्तम, सत्य ही कहा गया है। उद्योगिनः पुरुषम सिंहमुपैति लक्ष्मी। उद्योगी जो पुरुष है, परिश्रमी जो पुरुष होते हैं, उनको लक्ष्मी प्राप्त होती है या लक्ष्मी वरण करती है। यानी कि परिश्रमी पुरुष श्रेष्ठ को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। तो आइए अब इसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका ये पहला प्रश्न है कि कर्मवीर कथा समाजे कस्य पुरुषस्य कथा वर्तते? धनिकस्य, दलितस्य, अल्पसंख्यकस्य या कुलीनस्य? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, दलितस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मवीर उत्साहेन किम लभते? कर्मचारी पदम, लिपिक पदम, लघु पदम, महता पदम। तो ये क्या है? इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, महत्व पदम। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है कस्मिन् ग्रामे निर्धजना निवसन्ति? भीखनटोला ग्रामे, पहरपुर ग्रामे, तिलौथू ग्रामे, विष्णुपुराण ग्रामे। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, भीखनटोला ग्रामे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 दलितस्य पुरुषस्य नाम किम आसीत्? ए राम प्रवेश राम, राम दिनेश राम, राम नरेश राम, राम अवधेश राम। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, राम प्रवेश राम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने स्क्रीन पर यह कि भीखनटोला दृष्टु कह आगत? शिक्षक, बी छात्र, सी राजनेता, डी धार्मिक नेता। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कर्मवीर कह स्थानम अवाप? प्रथमम, द्वितीयम,
तृतीयम, पंचम। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि उद्योगिनम पुरुष सिंह का उपैति। ए पार्वती, बी सरस्वती, सी महादेवी, डी लक्ष्मी। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भीखन टोला दृष्टुम कह आगत। ए रामः, बी बालकः, सी शिक्षकः, डी शिष्य। ऑप्शन नंबर ए, सी शिक्षकः। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। भीखन टोला ग्रामे कुत्र अस्ति। ए उत्तर प्रदेशस्य, बी मध्य प्रदेशस्य, सी बिहार प्रांतस्य, डी गुजरात प्रदेशस्य। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, बिहार प्रांतस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कर्मवीरः कः अस्ति। ए राम प्रवेश रामः, बी दिनेश प्रवेशः, सी रमेश प्रवेशः, डी श्याम प्रवेशः। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, राम प्रवेश रामः। इस तरीके से इस चैप्टर के कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वे सारे प्रश्न हम लोगों ने देख लिए हैं। और यह आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।